इंडिया बना चांद का वर्ल्ड चैंपियन। अमेरिका, जापान और चीन जो न कर सके वह इसरो ने कर दिखाया। भारत का नाम अब दुनिया के उन 4 देशों में जुड़ गया है जो सॉफ्ट लैंडिंग में एक्सपर्ट हैं। पिछली बार चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग हुई थी, तब भारत को बहुत मायूसी हाथ लगी थी। अब चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग से विश्व को चांद से जुड़े कई सवालों के जवाब मिलेंगे। भारत ने विश्व में इतिहास रच दिया है। बुधवार की शाम को चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर सफल लैंडिंग की है। भारत का नाम अब दुनिया के उन 4 देशों में जुड़ गया है जो सॉफ्ट लैंडिंग में एक्सपर्ट है। इस सफलता को हासिल करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन चुका है। पिछली बार चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग हुई थी, तब भारत को बहुत मायूसी हाथ लगी थी, लेकिन इस बार तगड़ी तैयारी की गई थी और नतीजा सफलता के रूप में हासिल हुआ है। इसरो ने चांद पर परचम लहरा दिया है। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर अपने कदम रख दिए हैं। अब पूरे विश्व को चांद से जुड़े कई सवालों के जवाब मिलेंगे, क्योंकि दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क अमेरिका चांद तक पहुंच गया, लेकिन चांद का रहस्य सुलझाने में नाकाम रहा। रूस चांद तक तो पहुंच गया, लेकिन चंद्रमा पर जीवन की संभावना है या नहीं, इस सवाल का जवाब तलाश नहीं सका। चांद पर चीन का अंतरिक्ष यान भी लैंड हुआ, लेकिन चांद की पहेली सुलझ नहीं सकी। भले ही भारत का चंद्रयान लैंडिंग के वक्त फेल हो गया, लेकिन भारत के मिशन से दुनिया को पहली बार पता चला कि चांद पर पानी मौजूद है। इससे पहले चांद पर पानी की संभावना को नासा सिरे से नकार चुका था। अब पूरी दुनिया की नजरें भारत के चंद्रयान 3 पर है। 23 अगस्त पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग का मतलब है चांद को लेकर इंसानी दिमाग में चल रहे एक सवाल का जवाब मिलने की उम्मीद। बता दें कि बीते साल चांद को लेकर नासा एक बड़े वैज्ञानिक की भविष्यवाणी आई थी। नासा के अंतरिक्ष प्रोग्राम के चीफ हावर्ड हू ने दावा किया था कि साल 2030 से पहले चांद पर इंसान लंबे वक्त तक रह सकता है। तो क्या धरती से 3,84,000 किलोमीटर दूर चंद्रमा पर जिंदगी संभव है? वैज्ञानिक हावर्ड हू के मुताबिक साल 2030 से पहले चांद पर इंसान एक्टिव हो सकते हैं, जिसमें उनके रहने के लिए बस्ती होगी और उनके काम में मदद करने के लिए रोवर्स होंगे। इस दशक में हम कुछ लंबे कालखंडों के लिए चांद पर रह सकते हैं। वहाँ इंसानों के रहने लायक जगह होगी, उनके पास जमीन पर रोवर्स होंगे। हम चांद की जमीन पर इंसानों को भेजेंगे और वो वहाँ रहकर वैज्ञानिक काम करेंगे। वैज्ञानिक जल्द ही वहाँ के वातावरण में ढल जाएंगे। इसरो के पूर्व डायरेक्टर प्रमोद काले ने बताया था कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर तापमान -230 डिग्री तक चला जाता है। इतनी कड़ाके की सर्दी में दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान का काम कर पाना संभव नहीं है। यही वजह है कि 14 दिन तक जब दक्षिणी ध्रुव पर रोशनी रहेगी, तब तक इस मिशन को अंजाम दिया जाएगा। अब हम आपको देंगे चंद्रयान 3 मिशन की एक जानकारी। सवाल यह है कि आखिर चंद्रयान 3 के चांद पर उतरने से क्या फायदा होने वाला है। नासा ने चांद पर इंसानी बस्ती बसाने का दावा किया, लेकिन ये कैसे होगा, सवाल बड़ा है। इस सवाल का जवाब भारत का चंद्रयान 3 खोजेगा। वैज्ञानिकों की माने तो पूरी दुनिया की नजरें भारत के मिशन चांद पर टिकी हुई है, क्योंकि चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बन गया है। दोस्तों, आपको बता दें, रोवर पर जो 2 पेलोड्स हैं वो क्या करेंगे। फर्स्ट है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्टेटोस्कोप। यह चांद की सतह पर मौजूद केमिकल्स यानी रसायनों की मात्रा और गुणवत्ता की स्टडी करेगा, साथ ही खनिजों की खोज भी करेगा। और दूसरा है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। यह एलिमेंट कंपोजिशन की स्टडी करेगा, जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टीन और लोहा। इनकी खोज लैंडिंग साइट के आसपास चांद की सतह पर की जाएगी। वैज्ञानिकों के लिए क्या है फायदा? कुल मिलाकर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर मिलकर चांद के वायुमंडल, सतह, रसायन, भूकंप, खनिज आदि की जांच करेंगे। इससे इसरो समेत दुनिया भर के वैज्ञानिकों को भविष्य की स्टडी के लिए जानकारी मिलेगी। रिसर्च करने में आसानी होगी। ये तो हो गई वैज्ञानिकों के लिए फायदे की बात। अब इससे देश को क्या फायदा होगा? दुनिया में अब तक चांद पर सिर्फ 3 देश सफलतापूर्वक उतर पाए हैं, अमेरिका, रूस और चीन। अगर भारत के चंद्रयान 3 को सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिलती है, तो भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। और दोस्तों, आपको पता ही ये बन चुका है। दक्षिणी ध्रुव के इलाके में लैंडिंग कराने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है भारत। दोस्तों, इससे इसरो को क्या फायदा होगा?
इसरो दुनिया में अपने किफ़ायती कमर्शियल लॉन्चिंग के लिए जाना जाता है। अब तक 34 देशों के 424 विदेशी सैटेलाइट्स को छोड़ चुका है। 104 सैटेलाइट एक साथ छोड़ चुका है, वो भी एक ही रॉकेट से। चंद्रयान फर्स्ट ने चांद पर पानी खोजा। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर आज भी काम कर रहा है। उसने चंद्रयान 3 के लिए लैंडिंग साइट खोजी। मंगलयान का परचम तो पूरी दुनिया देख चुकी है। चंद्रयान 3 की सफलता इसरो का नाम दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसियों में शामिल कर देगी। दोस्तों, इससे आम आदमी को क्या होगा भाई? चंद्रयान और मंगलयान जैसे स्पेस क्राफ्ट में लगे पेलोड्स यानी यंत्रों का इस्तेमाल बाद में मौसम और संचार संबंधी सैटेलाइट्स में होता है, रक्षा संबंधी सैटेलाइट्स में होता है, नक्शा बनाने वाले सैटेलाइट्स में होता है। इन यंत्रों से देश में मौजूद लोगों की भलाई का काम होता है, संचार व्यवस्थाएं विकसित करने में मदद मिलती है, निगरानी भी आसानी से हो जाती है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।